दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ऑयल मिल का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो ऑयल मिल का बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑयल मिल का बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। और इस वीडियो में दोस्तों मैंने ऑयल मिल से रिलेटेड या ऑयल मशीन जो होती है उससे रिलेटेड एक एक चीज़ को मैंने इसमें शो किया है कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है, कितनी मशीनरी लगनी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होना है, कौन कौन सा लाइसेंस है, और इससे रिलेटेड दोस्तों जो भी क्वेरीज हैं सारी आपको इसमें सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी बिजनेस आप करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको उस बिजनेस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास उस बिजनेस के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी भी बिजनेस में सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें तो उससे पहले कोशिश करें कि आप ईच एंड एवरीथिंग आप उससे सीख जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो भी मैं वीडियोस नया अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप नए नए बिजनेस आइडिया को और नए नए बिजनेस टिप्स को समझ पाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ऑयल मिल का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानना जरूर। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि मस्टर्ड ऑयल का, कोकोनट ऑयल का या ग्राउंडनट ऑयल का जो डिमांड है वो कभी भी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये हर एक घर की जरूरत है जिसके बिना किसी भी घर का काम नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, आप इसका बिजनेस कर सकते हैं और इसका बिजनेस करें इससे पहले दोस्तों आप किसी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जहाँ पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आप वहाँ पे जाएं, विजिट करें। हो सके तो वहाँ कुछ दिन आप रह के ट्रेनिंग लें, चीज़ों को समझें कि मस्टर्ड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कौन से मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स में कितने परसेंट ऑयल होता है, या फिर पीनट कितने टाइप के होते हैं, पीनट में किस पीनट में अच्छे ऑयल मिलते हैं, कौन से ऐसे पीनट्स होते हैं जिसमें ऑयल की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, या फिर दोस्तों आप कोकोनट की बात करें, कोकोनट ऑयल की आप बात करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब तक दोस्तों आपको नॉलेज ना हो तब तक आप बिजनेस को स्टार्ट ना करें, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप स्टार्ट तो कर देंगे बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इतनी सारी आपके पास चैलेंजेस रहेंगे कि आप उसको हो सकता है कि झेल ना पाए। तो इसलिए दोस्तों आप कहीं पे ट्रेनिंग जरूर ले लें, ठीक है। आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करें। आइए दोस्तों हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैंने दोस्तों फर्स्ट स्टेप बता दिया कि आपको अगर किसी भी बिजनेस के बारे में जानना है तो मैं आज ऑयल मिल के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑयल मिल पे, किसी भी ऑयल मिल पे जाएं। चीज़ों को समझने के बाद आप जहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, जिस भी लोकेशन में बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे दोस्तों आप अपने मार्केट को सर्च करें कि सपोज दैट कि दोस्तों अगर आप जिस भी लोकेशन पे बिजनेस कर रहे हैं उस लोकेशन में किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, समझ रहे हैं। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली आपको मस्टर्ड सीड मिल जाएगा, सरसों का मिल जाएगा। बट अगर दोस्तों आप इस एरिया में पीनट का करना चाहते हैं या कोकोनट ऑयल का करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मिलने में दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें हैं, आप जिस भी एरिया में हो अगर वहाँ पे इजिली आपको अवेलेबल हो रहा है मस्टर्ड तो मस्टर्ड का काम करेगा। अगर आपके यहाँ इजिली कोकोनट अवेलेबल हो रहा है तो कोकोनट ऑयल का काम करें। अगर पीनट अवेलेबल हो रहा है तो पीनट का काम करें। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे कोकोनट की अच्छी खासी आपके पास उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, बट अगर आप सोचेंगे कि मस्टर्ड ऑयल का हम बिजनेस करें तो उसमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो दोस्तों मार्केट के पोटेंशियल को देख के ही आप बिजनेस को स्टार्ट करें, ठीक है। आइए दोस्तों हम एक देख लेते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल जो होता है, जो रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या होती हैं ऑयल मिल को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों अगर आप ग्राउंडनट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ग्राउंडनट चाहिए, मस्टर्ड का करना चाहते हैं तो मस्टर्ड चाहिए, कोकोनट का करना चाहते हैं तो कोकोनट का करें, तीसी या तिल का करना चाहते हैं तो उसका देखें। तो मैंने दोस्तों इसमें एक डिस्क्रिप्शन रॉ मटेरियल में आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि अगर कोकोनट है तो आज की डेट में 11,000 रुपये पर कुंतल के हिसाब से है, पर 100 kg के हिसाब से। अगर मस्टर्ड की बात करें तो दोस्तों अप्रॉक्स 6,000 रुपये चला। दोस्तों ये रेट कहीं पे वेरी भी कर सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन पे। तो 6,000 रुपये के आसपास आज की डेट में जो है वो सरसों है।
और कोकोनट की बात करें तो 14,800 रुपये करंट रेट है। ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देखें, तो इस रेट को आप अभी से कंपेयर ना करें, जो करंट चल रहा हो उससे आप कंपेयर करें। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो बात होती है कि लोकेशन एंड मार्केट एनालिसिस। तो दोस्तों लोकेशन और मार्केट एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप ऑयल मिल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ की लोकेशंस को जरूर चेक कर लें, वहाँ एक सर्वे कर लें कि यहाँ पे कितनी डिमांड है और डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी अवेलेबिलिटी है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तब तो आपको रेट मिलेगा। अगर दोस्तों आवश्यकता से ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी तो आपको वो रेट नहीं मिल पाएगा जिस रेट में आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो रेट नहीं मिल पाएगा तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें एरिया की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक ऑयल मिल सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें कितना एरिया आपको मिनिमम चाहिए होगा। दोस्तों इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका जो प्लांट होगा वहां का, दूसरा एक गोडाउन होगा, एक यूनिट और एक गोडाउन। तो एक यूनिट और एक गोडाउन की बात करें दोस्तों तो कम से कम 600 स्क्वायर फीट से लेकर 800 स्क्वायर फीट की आपको रिक्वायरमेंट स्पेस की होगी, क्योंकि दोस्तों मशीनरी जो है वो बड़ी होती हैं तो इसमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। फिर इसके बाद जो भी आप मस्टर्ड मंगाएंगे या सरसों की जो एक्सट्रक्शन होता है ऑयल निकालने के बाद, जो उसमें मस्टर्ड केक बचता है उसको भी कहीं आप स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 600 से लेकर 800 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी की, कि दोस्तों अगर आप कोई प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, अगर कोई प्लांट सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कौन कौन से मशीनरी लगेंगी और उनके क्या क्या प्राइसेस हैं। आइए दोस्तों हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं वन बाई वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों मशीनरी की। मशीनरी में दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए एक ऑयल एक्सपेलर चाहिए। अगर आप मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं, ये क्या होता है, इस मशीन से जो मस्टर्ड होता है उसको क्रश करके, वो चाहे कोकोनट हो या फिर आपका मस्टर्ड हो या फिर ग्राउंड नट हो, सबको क्रश करके हीट जनरेट करता है। और हीट जनरेट करने से क्या होता है, जो मस्टर्ड का या कोकोनट का जो ऑयल होता है वो निकल जाता है, इसीलिए इसे ऑयल एक्सपेलर कहते हैं। ये ऑयल को या मस्टर्ड को उसको करके तेल को निकाल देता है। इसके बाद दोस्तों है दूसरा चीज होता है ऑयल फिल्टर प्रेस। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब ऑयल निकलता है तो उसमें काफी सारे गंदगी आती हैं, जो सरसों के या कोकोनट के या फिर ग्राउंडनट के या पीनट के जो भी होते हैं, तो उसको साफ करने के लिए एक ऑयल फिल्टर प्रेस की जरूरत पड़ती है, जो प्रेशर से तेल को एक किनारे से दूसरे किनारे पे भेजता है। ये जो ऑयल फिल्टर प्रेस होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक किनारे से सरसों के तेल या ग्राउंड नट का जो भी तेल होता है उसको एक साइड से मशीन के थ्रू दूसरे साइड में भेजा जाता है। उसमें बीच में फिर कपड़े लगे होते हैं, उन कपड़ों से तेल का जो है फिल्ट्रेशन होता है, तेल को साफ किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा जो मशीन चाहिए होता है दोस्तों, वो होता है जब तेल निकल गया, ऑयल निकल गया, तो उसको कंटेनर चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, तो उसको कुछ टैंक्स भी चाहिए और पंप चाहिए होता है दोस्तों उसको फिल्टर करने के बाद जो है उसको एक जगह शिफ्ट करने के लिए। और साथ ही दोस्तों एक इसमें है वाइब्रेटर प्री क्लीनर मशीन। ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरसों या फिर आपका पीनट या कोकोनट जो भी होता है, तो उसमें थोड़े से कुछ डस्ट होते हैं, मिट्टी होती है, कंकर्स होते हैं, तो उनको दोस्तों ये इम्प्योर करता है, उनकी इम्प्योरिटीज जो भी होती हैं उसको हटाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है एक वाइब्रेटर मशीन। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए दोस्तों एक इंजन चाहिए होगा। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, उस केस में आपको एक इंजन की जरूरत पड़ेगी। तो वो करीब 25 से 26 एचपी की आपको एक इंजन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों सिटीज में भी अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे भी आपको अल्टरनेट सोर्स एक चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इस केस में आपको चाहे डीजी सेट चाहिए या फिर एक इंजन चाहिए, जो भी चाहिए एक चाहिए जरूर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी दोस्तों कॉस्टिंग की भी बात करते चलते हैं इसके साथ ही। जो आपका ऑयल एक्सपेलर होता है वो करीब 1,40,000 से लेके 1,80,000 के बीच में पड़ता है, जैसी उनकी क्वालिटी होती है, जैसी उनकी कैपेसिटी होती है। ऑन एवरेज का बात करें तो 1,50,60,000 रुपए के आसपास आपको ये मिल जाएगा। फिल्टर मशीन की बात करें दोस्तों 48,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए के बीच में मिलेगा। टैंक्स वगैरह का आप सेटअप करना चाहते हैं तो वो करीब 10,000 रुपए में हो जाएगा। और क्लीनिंग मशीन की बात करें तो करीब करीब 30,000 रुपए का। और साथ ही दोस्तों हम इंजन की बात करें, जो अल्टरनेटिव हमें एक चाहिए होता है वो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में आएगा, जैसी उसकी क्वालिटी और जैसी उसकी परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ मिसलेनियस खर्चे भी होंगे आपका, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर आपको लेना है और उनके फिटिंग्स वगैरह कराने हैं तो अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपए आपके इसमें जाएंगे। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स की बात करें तो अप्रॉक्स इसमें आपके 60,000 रुपए चले जाएंगे। ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट की मैंने बात करी थी दोस्तों, पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी
यहाँ पे क्या करना है, आपको 50 एचपी तक का मोटर की जरूरत पड़ेगी और साथ में दोस्तों एक डीजी सेट का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो डीजी सेट आपको चाहिए। मैन पावर की बात करें तो दोस्तों इसमें 5 से 6 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 2 स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, 3 अनस्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, हेल्पर चाहिए होता है, एक अकाउंटेंट चाहिए होता है। ये आपके 5-6 आदमियों की इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें आपका लाइसेंस कौन कौन सा चाहिए। बात करें दोस्तों लाइसेंस की, तो इसमें सबसे पहले आपको चाहिए एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आप फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक फूड लाइसेंस चाहिए होगा, जिसे एफएसएसआई लाइसेंस भी कहते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस चाहिए होता है। नेक्स्ट जो चाहिए दोस्तों, एक ट्रेड लाइसेंस आपको चाहिए, व्यापार के लिए एक चाहिए, और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, चाहे तो ना करें। इसमें दोस्तों एक चीज मैं भूल गया था कि अगर आप अपना ब्रांड बना के किसी चीज को इस ऑयल को मार्केट में सेल करना चाहते हो तो इसमें आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी। मैं इसको आगे ऐड कर दूंगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन तभी रिक्वायर्ड है जब आप अपना ब्रांड बना के उसको मार्केट में सेल करना चाहेंगे तो। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। दोस्तों प्लांट कंस्ट्रक्शन, शेड और गोडाउन की बात करें तो अप्रॉक्स 4 लाख रुपए आपके इसमें लग जाएंगे। 4 लाख रुपए से कम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों मशीनरी की बात करें तो मशीनरी जितना मैंने आपको ऊपर बताया वो सारी मशीनरीज आपकी अप्रॉक्स 4 लाख रुपए की। इंस्टॉलेशन एंड फिटिंग की बात करें तो दोस्तों इसमें पुल्ली होता है, बेल्ट होता है, साफ्टिन होता है, सारी चीजें होती हैं, वो अप्रॉक्स आपके 1 लाख रुपए इसमें लग जाएंगे। और रॉ मटेरियल की बात करें दोस्तों तो हम 300 केजी का हम बात कर रहे हैं, 300 केजी कोकोनट का, मस्टर्ड ऑयल का और ग्राउंड नट का। तो ये करीब 1 लाख रुपए आपको चाहिए ये 300 केजी का मंगाने के लिए। मतलब कम से कम 1 टन आप प्रोडक्ट मंगाएंगे तो अप्रॉक्स 1 लाख रुपए आपको चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें अगर आप बॉटल पैकिंग करेंगे और स्टिकर्स लगाएंगे, लेबलिंग करेंगे, तो उसके लिए भी अप्रॉक्स आपको 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लाइसेंस जो मैंने दोस्तों आपको ऊपर बताया कि इसमें आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस चाहिए, और साथ में जो है आपको एक ट्रेड लाइसेंस चाहिए, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये इसमें अप्रॉक्स आपके 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आपको कुछ वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आपको चाहिए होगा। तो मैंने मिनिमम यहाँ पे 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखा दिया है वर्किंग कैपिटल। तो टोटल देखा जाए तो दोस्तों इसमें 12,50,000 रुपए का अप्रॉक्स खर्च है। तो मिनिमम आपको इतना एक्सपेंस करना पड़ेगा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो जो रॉ मटेरियल होता है उससे सबसे पहले आपको मंगाना पड़ेगा, प्रिक्योरमेंट करना पड़ेगा। वो प्रिक्योरमेंट आप कहीं से भी करें, उसका ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी चीजें आप प्रिक्योरमेंट करके उसको आप मंगाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उस मस्टर्ड को या ग्राउंड नट को या पीनट को क्लीनिंग करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। साफ करने के बाद दोस्तों जो अपना मशीन है एक्सपीलर, उसके थ्रू आप जो है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों जितना भी ऑयल निकलेगा वो सारे ऑयल्स आपको फिर फिल्ट्रेशन में करना पड़ेगा, उन सारे ऑयल को फिल्टर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पैकिंग करना पड़ेगा। ये दोस्तों 4-5 स्टेप के आपके प्रोसेस हैं, जिसमें आपको ऑयल मिल के जो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी रॉ मटेरियल है उसको मंगा लेना है, फिर उसको साफ करवा लेना है। साफ करवाने के बाद एक्सपेलर से उसका मशीन निकालना है, फिल्ट्रेशन मशीन से उसको फिल्टर करवाना है और पैकिंग करवानी है। आप मैनुअली भी करा सकते हैं या ऑटोमेटिकली भी करा सकते हैं। मैनुअली कराएंगे तो अभी स्टार्टिंग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑयल परसेंटेज की। जो भी हमारे सीड्स हैं, जैसे मस्टर्ड सीड्स है तो उसमें कितने परसेंट आपको ऑयल मिल सकता है, या कोकोनट है तो उसमें कितने परसेंट ऑयल मिल सकता है, ग्राउंड नट है तो कितने परसेंट ऑयल मिल सकता है। दोस्तों अगर मस्टर्ड सीड की बात करें तो इसमें 33% टू 42%, 46% तक के सीड्स आते हैं। बट हम ऑन एवरेज लेके चल रहे हैं 33% टू 40% तक का। मतलब अगर 1 कुंतल 100 केजी आपका सरसों है तो उसमें करीब करीब 30-33 केजी से लेकर 40 केजी तक का तेल आपको मिलेगा। मस्टर्ड सीड्स कच्ची घानी आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसी के साथ दोस्तों कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें अप्रॉक्स 60% तक का आपको ऑयल निकलता है। ठीक है, और ग्राउंड नट की बात करें तो दोस्तों ग्राउंड नट में और सोयाबीन में करीब करीब 50% तक के आपको ऑयल मिलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की, कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। प्रॉफिट मार्जिन का मैंने कैलकुलेशन कर रखा है दोस्तों। मैं ये कैलकुलेशन दोस्तों 100 केजी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप इसको देख सकते हैं कि सपोज दैट अगर 100 केजी मस्टर्ड सीड लिया गया तो उस मस्टर्ड सीड में 35 केजी आपको मिलेगा मस्टर्ड ऑयल। मैंने दोस्तों मीन निकाल लिया है, एवरेज निकाल लिया, 35 केजी मैं लेके चल रहा हूँ। और आज की जो रेट है दोस्तों ये अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग हो सकती है। मैं अपने लोकेशंस की बता रहा हूँ, अपनी लोकेशन की बता रहा हूँ। अप्रॉक्स 180 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है। तो अगर दोस्तों 35 केजी ऑयल निकलता है तो इस केस में 6,300 रुपीज़ अप्रॉक्स आपके इससे मिल जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों जो उसमें मस्टर्ड केक मिलेगा
मस्टर्ड के करीब करीब आपको 62 केजी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है 3 केजी का। तो दोस्तों ये कोई नहीं बताता है आपको, जो कुछ चीज़ें होती हैं, जो लॉस होता है, जो हीट में कन्वर्ट होके खत्म हो जाता है, जल जाता है, तो ये करीब करीब 3 से 4 केजी आपका ये जल जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं 35 केजी अगर ऑयल निकलता है तो 65 केजी आपको जो है मस्टर्ड केक निकलेगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तब ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैं दोस्तों आपको ये चीज़ें इसलिए कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक ऑयल मिल चलता है, मुझे सारी चीज़ें पता है। और जो लोग बोलते हैं कि 200 का रेट 300 का रेट मिल जाता है, दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। आज की डेट में 180 का रेट अप्रॉक्स आपको मिलेगा, उसमें भी कुछ कम ही करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जो मस्टर्ड केक मैंने बात की, आज की डेट में 25 रुपये से लेकर 28 रुपये के बीच में चल रहा है, तो मैंने 28 रुपये का रेट लगाया है। ये दोस्तों हो गया 1736 रुपये। तो टोटल अगर देखा जाए दोस्तों, एक कुंतल एक क्विंटल जो सरसों है, उसमें करीब 8036 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह से अगर हम बात कर लें कि एक्सपेंस की, इसे कितना इस पे एक्सपेंस होगा, तो दोस्तों अगर हम एक्सपेंस की बात करें, तो दोस्तों एक्सपेंस इस पे करीब 1 केजी सरसों पे 6 रुपये का एक्सपेंस आता है। तो अगर 100 केजी है तो 600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से आपको इसका एक्सपेंस पे करना होगा, ठीक है। अब इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात कर लें, कि इसमें आपका जो भी पर डे का प्रोडक्शन होगा, जो आपने मशीनरी लगाई है, तो उसकी जो पर डे प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है दोस्तों, वो 50 केजी से लेकर 60 केजी तक की होती है। लोग बोलते हैं कि 1 कुंतल 1.5 कुंतल तक का कैपेसिटी होता है, तो दोस्तों मशीन टू मशीन वेरी करता है। बट दोस्तों ये मान के चले कि 50 से लेकर 60 ही आपको मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि इसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो 50 अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, ऑन एवरेज है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो अगर दोस्तों आपकी मशीन 8 घंटे रन करती है, 8 आवर्स का अगर वर्किंग आवर है आपके यहाँ, आपके जो भी स्टाफ्स हैं 8 आवर्स अगर वर्क करते हैं, तो इस केस में 400 केजी पर डे के हिसाब से आप सरसों या पीनट या कोकोनट को आप उसका तेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल का। इसको आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हैं। अब पर डे जो प्रोडक्शन होगा दोस्तों, अगर एक दिन में 400 होता है, तो अप्रॉक्स आपको 32,144 रुपये का टोटल सेल होगा। टोटल सेल जो होगा वो 32,144 रुपये का। अब दोस्तों इसमें हम कुछ रॉ मटेरियल्स भी देखते हैं, जो एक्सपेंसेस हैं आपके कौन कौन से। रॉ मटेरियल्स जो हैं वो 6,000 रुपये के हिसाब से 4 केजी 4 कुंतल हैं, तो वो 24,000 रुपये के आपके वो हो गए। साथ ही दोस्तों उसमें जो प्रोसेसिंग पे आपका लगता है, जो लेबर कॉस्ट लगती है, वो 600 रुपये पर कुंटल के हिसाब से है। तो मैंने 4 कुंटल इसको किया है, तो 24 रुपये आपके ये खर्च हो गए। अब दोस्तों हम बात करें कि पैकिंग कॉस्ट जो होती है, वो बॉटल प्लस लेबलिंग की होती है। बॉटल अप्रॉक्स दोस्तों आपको 3 रुपये में भी मिल जाएंगे और 5 रुपये में मिलेंगे। हाफ लीटर का जो होता है वो 3 रुपये में आपको मिलेगा, और 1 लीटर का जो होता है अप्रॉक्स आपको 5 रुपये में मिलेगा। लेबल की बात करें तो दोस्तों ये आपको 2 रुपये से लेकर 3 रुपये के बीच में, 1 रुपये के बीच में, जैसी उसकी क्वालिटी होती है वैसे उसका रेट होता है। तो अप्रॉक्स दोस्तों इसमें आपको 7 रुपये का पर लीटर के हिसाब से एक्सपेंस आएगा। अब हम बात करें कि दोस्तों जो पर डे जो पैकिंग में आपका कॉस्ट जाएगा, वो 140 केजी आपका तेल निकलेगा, और 140 केजी तेल में आपको 7 रुपये से मल्टीप्लाई करें, 7 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो 980 रुपये आपके इसमें एक्सपेंस जाएंगे। तो दोस्तों टोटल फॉर 400 केजी मस्टर्ड की बात करें कि 400 केजी जो मस्टर्ड है, उसमें जो टोटल एक्सपेंस आएगा आपका, वो 27 विथ रॉ मटेरियल जो है वो आपका 27,380 रुपये का है। और इससे पहले जो दोस्तों आपने सेल किया था, वो था आपका टोटल 32,144 रुपये। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 32,144 माइनस 27,380, तो उसमें दोस्तों 4,764 रुपये आपके पर डे के प्रॉफिट हो सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज को आप समझिएगा, पर डे का प्रॉफिट तब होगा जब आपका पर डे इतना ऑयल, मतलब अप्रॉक्स 140 केजी पर डे आपका सेल होगा। तो इस केस में दोस्तों 4,764 रुपये की आपकी बचत होगी। बट इसी बचत में दोस्तों आप इसको नेट प्रॉफिट ना समझें, क्योंकि इसके साथ आपने जो 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसका आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। साथ ही दोस्तों कुछ एम्प्लॉयज़ भी आपने लगाए हुए हैं, उनको भी पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आप माइंड में रखें। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप बिजनेस करना चाहते हैं, मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बस आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है, और डिमांड इसकी कभी भी नहीं खत्म होने वाली है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर दी हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं कवर करूंगा कि ऑयल पैकिंग करके कम इन्वेस्टमेंट में आप ऑयल का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।